Mishra and you are watching Bada Gun Classes, a platform for learning of every subject for every classes. आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है, वो थोड़ा हटके है, क्योंकि ये जो क्लास है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए. Why you know? Because spoken class is not only of a particular any class with any board. Because it is too important for the every student who are studying right now. Because nowadays it is not only a language, but it's become the symbol of personality, a symbol of high education. And even if you will speak English, then you can be you can get a prestige at every places. Because you know that when we watch a person who is speaking English, oh wow, generally we attracted at them very easily. Because you know that it shows that the person who is standing in front of me, he is highly qualified. So why I'm back? Why can I not speak English? But most students who watch the other person to speaking, they think that can I speak English? Yeah, of course we can. We can speak English, not like them. We can speak English better than them. So what have I to do? What have we to do to get the knowledge to communicate in English? Because this is very important. So in the class today, we will learn that how to be a good speaker in English. How can we eligible to speak English very fluently? And how can we eligible to stand in front of anybody with a great confidence, because you know that English gives us a great confidence. And in my opinion, if I will say in a one line that what's the benefit of speaking English, then this gives us a great confidence. If you will visit any kind of place, if you will visit any seminar, if you will visit any place, if you will visit any interview, then your confidence level will be very high, because you are very eligible to speak English. Because in English, generally we do not only speak English, but also we join the group discussion class, and that gives me a eloquency power. तो आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे इन्हीं सब चीजों से, क्योंकि आज इंग्लिश जो है हमारे लिए बोलना इतना ज़्यादा जरूरी हो गया है. अब मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ में आए. तो आज हमारे लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल हो गया है, एक अभिन्न अंग हो गया है, और इसके बिना हमारा लाइफ पूरी तरह से बिल्कुल अधूरा है. तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि दिस इज द की ऑफ सक्सेस. तो भाई इस की को हम क्यों न लें. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चलो हम इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, लेकिन हाउ, कैसे हम बोलें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश. आज के इस सेशन में सबसे पहले हम ये इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और ये आपके बाकी सभी सेशन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें दिल्ली जाना है ये पता है, लेकिन दिल्ली जाने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता होना चाहिए. ऑफ कोर्स रास्ता पता होना चाहिए, मीडियम पता होना चाहिए, तभी हम जा पाएंगे. तो आज का हमारा जो सेशन है वो इंग्लिश अगर हमारा मंजिल है, तो आज हम उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे जिन रास्तों से होकर के हम उस मंजिल को पा सकें. कैसे हम करेंगे, क्योंकि जैसे ही इंग्लिश बोलने की बात होती है मोस्टली स्टूडेंट हेजिटेट कर जाते हैं, नहीं यार हम नहीं हो पाएंगे. और खास करके आप हिंदी भाषा क्षेत्र के स्टूडेंट से आप मिलेंगे तो आप उनसे अगर एक कॉमन सवाल करिए कि इंग्लिश आता है, समझ लेते हैं, बोलने में दिक्कत है. और यही 90% स्टूडेंट्स का जो है, आप चाहें तो एक्सक्यूज समझें, बहाना समझें, या उनकी कमजोरी समझें कि वो समझ तो लेते हैं, बोलने में ही दिक्कत है. तो ये बस वही बात हो गई कि क्रिकेट खेल तो लेते हैं, फील्डिंग कर लेते हैं, बैटिंग बॉलिंग नहीं आता है. तो भैया हमको फ्रंट पे आकर के बैटिंग और बॉलिंग करने ही सीखना है. तो आज के सेशन में इसी बैटिंग और बॉलिंग हम सिखाएंगे. उसके लिए सबसे पहला चीज जो जरूरी है वो क्या है पता है? वो हमारे लिए सबसे पहला चीज जो जरूरी है वो है हमारा डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन बोले तो हमारा दृढ़ संकल्प, क्योंकि जब तक हमारे अंदर की इच्छा नहीं जगेगी, हमें दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा सकता. खास करके अंग्रेजी बोलना तो क्या कोई भी चीज. तो सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी है वो है डिटर्मिनेशन. क्या हम सच में चाहते हैं अंग्रेजी सीखना. उसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूटी. यानी इंग्लिश स्पोकन में एक सबसे बड़ा चीज जो है वो है हमारा कंटिन्यूटी. बहुत ज्यादा जरूरी होता है. क्यों भाई? क्योंकि आज हम जो सीखे
वो कल हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि मान लीजिए आज के सेशन में, आज की क्लास में जो स्टूडेंट एब्सेंट होंगे तो कॉपी में जो हम लिखाएंगे वो दूसरे स्टूडेंट से वो कॉपी कर सकते हैं, मगर आज के सेशन में हम जो बात बताए, जो बोले, जो ओरली बोले, क्योंकि स्पोकन का मतलब ही होता है ओरली क्लास, वो आप किसी से कॉपी नहीं कर सकते। सो जस्ट यू विल हैव टू कम रेगुलर, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी। तीसरा जो हमारा होता है ट्राई टू स्पीक। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि भैया हमको तो आता ही नहीं बोलना, फिर ट्राई टू स्पीक आप क्या बोल दिए? अरे भाई टूटा फूटा शब्द में बोलना है, दिस, कम, गो, इट, बिट, सिट, मिट, जो भी हमें वर्ड्स पहले से आता है, कम हियर, गो देयर, इट, सिट हियर, हम वहां से शुरुआत करेंगे। क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेले हैं तो आपको पहले, आप धोनी तो थे नहीं, लेकिन आप क्या करते थे? बैट गेंद लेके जाते थे। आप साइकिल चलाना सीखे तो क्या आपको आता था शुरू में? नहीं। आप चढ़ते थे, 2 कदम के बाद गिरते थे, 4 कदम के बाद गिरते थे, 10 कदम के बाद गिरते थे, और आज आप 10 किलोमीटर के बाद भी नहीं गिरते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राई हमें करना है बोलने का, ठीक है। चौथा चीज हमारा क्या है? डोंट बी हेजिटेट। हिचकिचाना नहीं है। इसमें सबसे बड़ा, इस रास्ते का रोड़ा जो हमारा होता है वो हमारा हेजिटेशन, नहीं हो पाएगा, नहीं बोल पाएंगे। अगला स्टेप जो हमारा होगा वो है डोंट थिंक टू मच। मतलब ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स को, अगर जब वो बोलने पे आते हैं तो वो अपने मन में सेंटेंस बनाने लगते हैं। अब जिसका नतीजा ये होता है कि वो बोल नहीं पाते उनको, और उनके पास जो प्रॉब्लम ये होता है कि सर सेंटेंस नहीं दिमाग में आ रहा है। भाई सेंटेंस दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप उतना ज्यादा सोच क्यों रहे हैं? शुरुआत करना है हमको स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्लोली, और उसके लिए नो नीड टू थिंक लॉट्स ऑफ थिंग इन माय माइंड दैट इफ आई विल बी एलिजिबल टू स्पीक द 10 लाइंस कंटिन्यूअसली देन आई कैन स्टार्ट अ वन। नो, आप जब एक लाइन बोलेंगे तभी हो सकता है। हाँ, क्या होगा वहां पे? टाइम थोड़ा सा आपको लगेगा, शुरुआत में आपको टाइम लगेगा कि एक लाइन बोलने के बाद दूसरे लाइन में हो सकता है कुछ सेकंड का गैप हो, कुछ मिनट का गैप हो, लेकिन आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारा होगा डोंट लिसन एनीवन। इसका ध्यान से मतलब समझेंगे। डोंट लिसन एनीवन, कहिए सर आज तक तो जितना भी टीचर मिले सब ये सिखाए कि सबकी सुनो, और आप बोल रहे हैं किसी की मत सुनो। हम ये बोल रहे हैं किसी की मत सुनो इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे सबसे पहले जो आपको रोकने वाले होंगे वो आपके दोस्त होंगे। कहाँ स्टाइल मार रहा है भाई, आता है नहीं, देसी मुर्गी विलायती बोल, जैसे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस आपको सुनने को मिलेंगे, हैं। हो सकता है कुछ महान टीचर्स के सामने भी अगर आप बोल दीजिए तो हो गया, हिंदी में बोलो, क्या बोल रहा है, आई माय टाइम, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यू हैव नॉट टू लिसन ऑल दिस थिंग्स। बोला उसका काम। और कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो अगर आप थोड़ा सा बोलना सीख जाएंगे या बोलने लगेंगे तो यार बड़का दिखा रहा है। सिंपल सा एक हमको एग्जांपल बताइए। बॉडी अगर जॉन अब्राहम और सलमान खान को है तो शर्ट कौन उतारेगा? जॉन अब्राहम ना कि रितेश देशमुख उतारेगा? तो सिंपल सी बात है, जिसके पास बॉडी होगा शर्टलेस तो वही होगा। तो हमको आता है 4 लाइन तो हम बोलते हैं, आपको भी आता है तो आप बोलिए। तो ये सारे कुछ ऐसे लाइंस हैं जो आप जिस दिन से बोलना शुरुआत करेंगे आपको ये सब स्टम्बल मिलेंगे रास्ते में, ये सब आपको हिट करेंगे, और यू हैव नॉट टू लिसन ऑल दिस थिंग्स। सुनाई पड़े तो ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सब ऐसे लाइंस हैं जो कि स्पोकन क्लास में ज्वाइन करने वाले 70% स्टूडेंट को सीखने नहीं देता है। क्योंकि ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर 10 बच्चे स्पोकन क्लास को ज्वाइन करते हैं तो 7 बच्चे बैकआउट कर जाते हैं, और उनके बैकआउट होने का रीजंस ये सब होता है। शायद हो सकता है टीचर शुरुआत में ना बताते रहे हों, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको ये सारा कुछ ध्यान में रखना है कि ये सब आपको फेस करना ही करना है, ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आप लोग के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम केवल उधर बोल रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है कि ये सारे चीज आपको आएंगे। उसके बाद एक और चीज जो होता है हमेशा हमारे दिमाग में आ जाता है, और वो ये है कि
या हम ही बोल रहे हैं तो बीच में वो हंसी आ जाता है। डोंट लाफ, नो नीड टू लाफ। हिंदी जब आप बोलते सुनते हैं तो हंसते नहीं है, तमिल बोलते सुनते हैं तो हंसते नहीं है, तेलुगु बोलते सुनते हैं तो हंसते नहीं है। इंग्लिश में क्यों हंसते हैं भाई? हंसना नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ये होता है प्रॉब्लम कि हंसना, जैसे ही सामने वाला बोलना शुरू किया क्या बोल रहा है, अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम आगे के रास्ते आपको बता रहे हैं। ये था हमारा कुछ ये बेसिक चीज जो आपको ये करना क्या है वो बताएगा। अब हम उस पॉइंट पे आते हैं कि हम इंग्लिश